उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिकमत अमली काम कर गई। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC इजलास बुलाने का मकसद पूरा हो गया। अमरीकियों ने खुद सदर जो बाइडन से बड़ा मुतालबा कर दिया। इमरान खान की तकरीर पर अमरीकी ऐवानों में हलचल। चीन भी पाकिस्तान के इक़दाम से खुश। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। भारत को बड़ी शिकस्त, मोदी की सारी कोशिशें रायगा। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या करना चाहता है? सऊदी अरब ने भी अफगानिस्तान के हवाले से खुशखबरी सुना दी। OIC इजलास बुलाने का मकसद पूरा, अमेरिका ने हामी भर ली। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ क्या करने जा रहा, वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, जबकि ये भी बताएंगे कि इमरान खान की तकरीर हमसाया मुल्क भारत को क्यों हजम नहीं हो रही। तहलका-ख़ीज़ हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का नया लीडर बन चुका है। 40 साल बाद OIC इजलास बुलाने का जितना फायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हुआ है, इससे ज्यादा फायदा चीन को भी हुआ। चीन भी पाकिस्तानी इक़दाम पर खुश है, क्योंकि इस इक़दाम से जो प्रेशर अमेरिका पर आ चुका है, इसने चीन के सुपर पावर बनने के मिशन को मजीद तक़वियत बख्शी है। और चूंकि चीन ये चाहता है कि इस्लामी ममालिक की हुक्मरानी पाकिस्तान को मिले, इस हवाले से भी चीन खुश हो चुका है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का हमसाया होने के साथ साथ देरीना दोस्त भी है। और चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान को साथ मिलाकर पहले तो खित्ते में अमेरिका और भारत का कंट्रोल खत्म किया जाए। इसके बाद चीन अमेरिका के पूरी दुनिया पर असर और रसूख को खत्म कर सके। ताहम इस OIC इजलास से चीन को भरपूर फायदा पहुंचा है। नाज़रीन, OIC इजलास में सबसे अहम जो चीज समझी जा रही है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर है, जिसके बाद अमरीकी कांग्रेस में हलचल मच चुकी है। इस पर हम आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करते हैं और ये भी बताते चले कि सऊदी अरब ने अफगानिस्तान को कौन सी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इससे पहले अगर हम OIC के इस गैर मामूली इजलास की बात करें तो नाजरीन, पाकिस्तान में 57 इस्लामी ममालिक की तावन तंजीम का 17वां इजलास 40 साल बाद मुनक्किद हुआ है। ये इजलास सऊदी अरब की दावत पर तलब किया गया, जो इस्लामी तावन तंजीम का चेयरमैन है। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने का खैर मकदम करते हुए इजलास की मेजबानी की पेशकश की थी। इजलास में OIC के 57 रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और मुबस्सरीन के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली के मंदोबैन भी शामिल है। इस बार इजलास में यके बाद दीगर तमाम तर वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल का फौरी लेकिन देरपा हल निकालने पर जोर दिया। नाज़रीन, इस इजलास में जो सबसे अहम खिताब रहा वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का था, जिसने हमसाया मुल्क भारत के साथ साथ अमेरिका में भी हलचल मचा दी। OIC इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि दुनिया ने इक़दामात ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। अफगानिस्तान की मदद करना हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है। किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। अफगानिस्तान में साल साल करप्ट हुकूमतें रहीं। अफगानिस्तान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है और बैंकिंग निज़ाम जमूद का शिकार है। अफगानिस्तान का 75% बजट गैर मुल्की इमदाद पर रहा, लेकिन अब अफगानिस्तान को बैरूनी इमदाद बंद हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी माइकल ग्रिफ्ट ने जो आदाद शुमार दिए वो हैरान कुन है। ये मसला अफगान अवाम का है, हम पहले ही ताखीर का शिकार है। इमरान खान का कहना था कि तालिबान वज़ीर ख़ारजा से एक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार है। दुनिया ने इक़दामात ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। इल्मिया ये है कि 41 साल पहले पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनका कहना था, हमें याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से ऐसे अनासिर मजबूत होंगे। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से मुहाजिरीन का मसला पैदा होगा। इमरान खान ने दुनिया को बताया कि अफगान जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। 30 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया और अब भी लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में बस रहे हैं। इमरान खान ने अपने खिताब में दुनिया को ये भी बावर करवा दिया कि दुनिया में इस्लामोफोबिया भी बहुत बड़ा मसला है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए OIC किरदार अदा करे। हमारे माशरे में भी कुछ अनासिर नफरत फैलाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा किया गया।
9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की लहर में शिद्दत आई। इनका कहना था दहशतगर्दी और इस्लाम को जोड़ा गया और रेडिकल इस्लाम की टर्म बनाई गई। इस सब के नतीजे में इस्लामोफोबिया पैदा हुआ। हमने पाकिस्तान में रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, जिसका एक अहम मकसद है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खाका आए तो इसका सोचा समझा जवाब दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तदारुक के लिए हमें एक मौसर आवाज बनना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के आवाम भी हमारी तरफ देख रहे हैं। नाज़रीन, OIC इजलास से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद की खुशखबरी भी सुनाई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान का मामला इंसानी बुनियादों पर देखना होगा। इक़्तिसादी हालात ने अफगानिस्तान में न सिर्फ एक इंसानी इल्मिया को जन्म दिया है, बल्कि वो मुकम्मल तबाही की जानिब भी जा सकते हैं। लिहाजा हम OIC की छतरी तले मिलकर मुश्तरका इक़दाम कर सकते हैं। इनका कहना था कि ख़वातीन और बच्चों समेत अफगान अवाम मुश्किलात का शिकार और मदद के मुंतज़िर हैं। हम अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में कशीदा सूरत हाल के खित्ते और दुनिया पर असरात मुरतब हो सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में शिरकत पर सेक्रेटरी जनरल OIC और दीगर नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ममलिकत सऊदी अरब ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अफगानिस्तान में इमदाद की है और हम अफगानिस्तान के लिए 1 अरब सऊदी रियाल का फंड फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आलमी बरादरी को आगे आना होगा और आलमी इदारे अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें। फैसल बिन फरहान ने इजलास के निकात और बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और दुनिया को खबरदार किया कि हमें ये यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों और शिदत पसंदों ग्रुप्स की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल ना हो। नाज़रीन, अब आते हैं सबसे बड़ी और तहलका-खेज़ खबर की जानिब। तो नाज़रीन, OIC इजलास से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अमरीकी कांग्रेस में इनके सेनेटर्स ने सदर जो बाइडेन को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के $10 अरब फिलफौर रिलीज़ किए जाएं। इस पर सदर जो बाइडेन ने भी सोच विचार शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमरीका की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की बात भी की जा रही है। ये रही आज के अहम इजलास में। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद और कोऑर्डिनेशन के अंदर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ्थ ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान में तबाही होते देख रही है और अगर जल्द कुछ ना किया गया तो वहाँ आने वाले मुआशी और इंसानी बहरान को नहीं रोका जा सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में OIC इजलास के कामयाब इनेकाद से जो इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत को है। भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ अमल है, मगर इमरान खान हुकूमत की सरबराही ने मोदी की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है और दुनिया पाकिस्तान की पोजीशन से मुतासिर हो चुकी है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।